हाय आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स जो कि रिलेटेड हैं मिरर, लेंस फार्मूला, राइट, और उसी के साथ साथ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, स्फेरिकल सरफेस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस, प्लेन मिरर, जो भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ MHT CET ऑप्टिक्स। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो सकती है, और फाइनली उसके सम किस वे में कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, राइट। यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पर मैंने एक बढ़िया सा बड़ा एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर उसकी मुझे इमेज नज़र आ रही है, ओके। सो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जितना मेरा ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज़ की मुझे इमेज नज़र आती है। जैसे हम मिरर सेल्फी लेते हैं तो जितना हमारा शरीर है उतनी ही इमेज वहाँ पे दिखती है। सो पहला लॉजिक तो यहाँ पर लग जाता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि जितनी मेरी इमेज की साइज़ है और जो मेरे ऑब्जेक्ट की साइज़ है, दोनों क्या है, दोनों एकदम यहाँ पे हो जाती हैं बराबर। दोनों क्या हो जाती हैं, दोनों यहाँ पे एकदम से हो जाती हैं बराबर। दिस इज़ द पॉइंट नंबर 1। सेकेंड चीज़ यहाँ पर हो जाता है जो इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। एग्जाम्पल तौर पे मिरर से ये मेरी जो इंक की बॉटल पड़ी है, ये अगर पड़ी है 10 सेंटीमीटर के दूरी पे, और अगर मैं अंदर ध्यान से देखूँगा ना तो मिरर के अंदर भी मुझे वो 10 सेंटीमीटर के दूरी पे ही दिखेगी। यानी कि जो मेरा इमेज डिस्टेंस होता है और जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यू को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। यू को क्या कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे पड़ा है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, एंड वी हमारा हो जाता है इमेज डिस्टेंस। तो यू हमारा बराबर हो जाता है यहाँ से v के, ओके। सो बेसिकली साइज भी बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, सारी चीज़ें बराबर है, बट यहाँ पर एक नेगेटिव बात है जो कि हो जाता है लेटरल इन्वर्जन, ओके। क्या हो जाता है, जो कि हो जाता है लेटरल इन्वर्जन, यानी कि साइड से यहाँ पे इन्वर्ट हो जाते हैं, साइड से यहाँ पे फ्लिप हो जाते हैं। एक बार मैं लाइव सेशन ले रहा था तो मैं लेफ्ट हैंड रूल सिखा रहा था, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो कमेंट्स आ रही थी, सर गलत कर रहे हो। मैंने बोला क्या हुआ, बोला सर आप बता लेफ्ट हैंड रहे हो बट खुद आप राइट हैंड यूज़ कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि राजा चाहे फ्रंट कैमरा हो या कुछ भी हो, सब इन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो उसी तरीके से जैसे आप देखते रहोगे, राइट, आपका लेफ्ट मिरर में राइट दिखता है, और उसी तरीके से आप खड़े हो जाओगे मिरर में, आपको समझ में आ जाएगा कि साइड्स तो आपके इन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लिप हो जाते हैं, क्योंकि इमेज ऑपोजिट साइड बन रही है, ओके। सो थर्ड हो जाता है यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रेडमार्क जो लिखा रहता है मार्कर की बॉटल्स पे, वो CE लिखा रहता है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे इंक की बॉटल में तो उधर EC आपको देखो क्लियरली नजर आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे CE लिखा है बट वहाँ पे EC नजर आ रहा है, तो बेसिकली ये भी यहाँ पे फर्क वाली बात हो जाती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेटरल इन्वर्जन। एंड फाइनली मैं कह सकता हूँ फोर्थ पॉइंट के सारी की सारी इमेजेस यहाँ पे बनती हैं वर्चुअल इमेज। क्या बनती हैं, सारी इमेजेस यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मायावी, ओके। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मायावी जाल। बोलते हैं ना सर माया के जाल में फंस गए हैं, अरे ये जीवन तो माया में ही बह गया हमारा। सो बेसिकली एग्जांपल तौर पे अगर यहाँ पर कोई बंदर बैठा है, ओके, यहाँ पर कौन बैठा है, कोई ऐसा बंदर टाइप बैठा है, ओके, और वो सामने देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि मार्कर सामने पड़ा है, ओके। उसको लगेगा मार्कर सामने पड़ा है, बट रियलिटी में वो सामने नहीं पड़ा है, रियलिटी में वो यहाँ पे पड़ा है। सो ऐसी सिचुएशंस को हम कहते हैं यहाँ पे वर्चुअल। क्या कहते हैं उनको, हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। चलिए वर्चुअल के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएंगे। यहाँ पर डिस्कस करते हैं फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या कहती है, फॉर्मूला कहती है नंबर ऑफ इमेजेस, ओके। जो भी आपके नंबर ऑफ इमेजेस रहेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस बराबर होंगे 360, ओके, डिवाइडेड बाय थीटा -1। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कब लगती है, जब हमारे पास दो प्लेन मिरर हो, ओके। क्या हो, हमारे पास दो प्लेन मिरर हो। एग्जाम्पल तौर पे हम कई बार देखते हैं, हम अगर बाल कटाने जाएं या फिर हम कहीं चेंजिंग रूम में जाएं तो हमको खुद की इनफाइनाइट इमेजेस दिखती हैं, राइट, इनफाइनाइट इमेजेस दिखती हैं, ऐसा फट 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 फट, यहाँ पे इमेजेस, यहाँ पर भी इमेजेस, ऐसे इमेजेस दिखती हैं। तो बेसिकली वो क्या है, ऐसे कैसे मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं, या क्या लॉजिक होता है नंबर ऑफ इमेजेस का। तो आइए इस फॉर्मूला के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। सो ये मेरे घर का एक कांच है, ओरिजिनल कांच, जो ओरिजिनल मिरर होता है। ओरिजिनल मिरर मतलब जो कबर्ड पे लगा होता है, या बेसिक जो मिरर हमारे घर पे होता है। ये है यहाँ पे छोटा सा दूसरा मिरर, ओके। ये क्या है, ये है यहाँ पे एक छोटा सा दूसरा मिरर। सो ये है यहाँ पे सेकंड मिरर, जो मैंने इसे साइड में इसको अटका के रखा है, ठीक है। सो एक ओरिजिनल मिरर है, एक मेरे पास यहाँ पे सेकंड मिरर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैंने कुछ एंगल बनाया है। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कितना एंगल बनाया है, बट ये दोनों मिरर्स के बीच में मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे थीटा एंगल बनाया है। मैं नहीं बता रहा हूँ कितना एंगल बनाया है, ठीक है।
ये है मेरा ओरिजिनल हल्क, ठीक है, ये है उसकी फर्स्ट इमेज, ये है उसकी सेकंड इमेज, ये है उसकी थर्ड इमेज। आप लोग मुझे बताओ कि सर आपने कितना एंगल यहाँ पे बनाया है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके चलिए क्या करोगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितना मिला है 3, सो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा -1 के बराबर, 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 इज इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से 90 डिग्री। सो बेसिकली एंगल कितना है, एंगल है मेरा यहाँ से 90 डिग्रीज का। ओके सो एंगल कितना है, एंगल है यहाँ पे मेरा एग्जैक्टली 90 डिग्रीज का एंगल, तभी यहाँ पे 3 इमेजेस बन रही हैं। वापस से वही एक ओरिजिनल हल्क है, बट इस बार इमेजेस कितनी हो गई हैं, इमेजेस हो चुकी हैं यहाँ पे 4। आप लोग मुझे बताइए कितना एंगल है, अब तो मैं बताऊंगा ही नहीं। ओके क्या करोगे, वापस से वही बेसिक फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। सो क्या कहती है बेसिक फॉर्मूला, एक सेकंड, हेलो हाँ बोलिए। सर बाद में करता हूँ बात, कहीं पे बैठा हूँ। ओके चलेगा, करता हूँ मैं आपको थोड़ी देर, ठीक है चलेगा। ओके चलिए, सो n इज इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा, माइनस में हो जाता है 1 के बराबर। सो बेसिकली यहाँ पर कितनी इमेजेस बन जाएगी, यहाँ पे n इज इक्वल टू बन जाएंगी 4, और यहाँ पे हो जाएगा 360 अपॉन में थीटा -1 के बराबर। सो 4 यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा 5। ओके सो 4 इमेजेस बन रही हैं। सो 4 इज इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा -1, 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 360 अपॉन में थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 = 5, 5 7 = 35 एंड 5 2 यहाँ पे हो जाएगा 10। सो थीटा कितना मिलेगा, इस बार थीटा मिलेगा 72 डिग्रीज के बराबर। ओके सो थीटा कितना मिल जाएगा यहाँ पे 72 डिग्रीज के बराबर। ओके चलिए, सो अभी आप सोच रहे होंगे सर आपने फ़ोन उठाया ऐसा कैसा, तो बेसिकली 3 फ़ोन आ चुके थे और मुझे लगा कुछ अर्जेंट होगा, बट ठीक है। ओके और एडिटिंग करने का बार बार मन नहीं करता है। आप देख रहे होगे वीडियोस पहले ही कम आ रही हैं, राइट, उसमें भी मैं एडिटिंग करूं, वीडियो स्टॉप करके कुछ करूं तो फिर वापस एडिटिंग के इश्यूज आ जाते हैं। तो आपको लॉजिक समझ गया, राइट, क्या करना है, राइट, आपको लॉजिक पूरा समझ गया कि क्या करना है, कैसे आपको करना है, बरोबर। सो वही लॉजिक यहाँ पर आपका लग जाता है सम्स के अंदर भी। ओके सो क्या बोला है इन्होंने, बोला है 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अभी MHT CET का क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, राइट, एक ही फॉर्मूला है तो ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है। सो यहाँ पे एंगल कितना गिवन है, थीटा यहाँ पे गिवन है 60 डिग्रीज के बराबर। ओके सो 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर्स, ठीक है। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज n इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन में थीटा -1 के बराबर। ओके सो यहाँ पे बचेगा 360 अपॉन में 60 कितना बचेगा 6 - 1 इज इक्वल टू 5 इमेजेस, जो कि आप देख भी सकते हो। यहाँ पर मैंने एंगल 60 डिग्री का बनाया है और इमेजेस कितनी है, इमेजेस यहाँ पे 5 है। ओके इमेजेस कितनी है यहाँ पे 5 है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लेन मिरर। अगर आपने नोटिस किया हो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, बहुत ही बेसिक था, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज थी एंड बस एक ही फॉर्मूला थी, एक ही फॉर्मूला के ऊपर थोड़े बहुत यहाँ पे सम्स थे, ठीक है। अब फाइनली आ जाते हैं जो यहाँ पे कोर पार्ट है, जो स्फेरिकल सरफेसेस, यानी कि जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे मिरर्स, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे लेंस, एंड फर्दर मिरर के अंदर आ जाता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, फर्दर लेंस के अंदर आ जाता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स जाना चालू हो जाती हैं एक कंडीशन पे। ओके तो पहले क्या करेंगे, पहले हम जो भी कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट ज़रूरी है पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शनल चीज़ क्या है। तो वो ऑप्शनल चीज़ सच में आपके ऊपर है, आप ऑप्शन में चाहो छोड़ सकते हो, चाहो उसको कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। बट पहले हम इसका जो मेन कोर पार्ट है उसको तो यहाँ पे करते जाते हैं, ठीक है। चलिए तो स्फेरिकल सरफेसेस, क्या लॉजिक लगता है स्फेरिकल सरफेसेस में, तो आइए समझने का पहले प्रयास करते हैं। कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो, बेसिकली लॉजिक क्या है, स्फेरिकल सरफेस का मतलब होता है मेरे पास एक कांच का टुकड़ा है। ओके क्या है, मेरे पास एक कांच का टुकड़ा है, कांच के टुकड़े में से अगर यहाँ से मैं कुछ कट कर दूं, देखो यही तो बनता है कॉन्वेक्स लेंस, है ना। इस टुकड़े को यहाँ से कटिंग करवा दी, क्या बन जाएगा, यही टुकड़ा मेरा बन जाएगा यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस, बरोबर। सो बेसिकली अगर मैं ध्यान से देखूं, स्फेरिकल एक स्फीयर में से ही क्या बनते हैं, एक स्फीयर में से ही मेरे टुकड़े बनते हैं। कुछ टुकड़ों को हम नाम देते हैं लेंस, कुछ टुकड़ों को हम नाम देते हैं मिरर। उनके शेप के आधार पे फिर हम उनको फर्दर डिवाइड करते हैं एज अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर डिफरेंस क्या है मिरर और लेंस के बीच का। सिंपल डिफरेंस है भाई, मिरर तुम्हारे घर पे है, लेंस तुम्हारे आंखों के आगे है। राइट मिरर मतलब क्या, एक साइड हमेशा पेंटेड रहेगा, राइट।
है ना। मिरर का मतलब क्या है, मिरर का मतलब है एक साइड हमेशा पेंटेड रहेगा, राइट। सो बेसिकली मिरर में एक साइड हमेशा पेंटेड होता है, जबकि लेंस में क्या होता है, लेंस आपका ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, लेंस क्या होता है, लेंस आपका हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जब हम लेंस बनाते हैं, समझो मुझे कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, तो मैं बस ऐसा बना के छोड़ दूंगा, मैं थोड़ी और कुछ करूंगा, राइट। मैं सीधा कहूँगा रेज यहाँ से आएंगी, यहाँ पर जाके इंसिडेंट होंगी, रेज यहाँ से आएंगी, यहाँ पर जाके इंसिडेंट होंगी। ओके, बट अगर मैं मिरर की बात करूँ तो मिरर में क्या होगा, मिरर में एक साइड अपना पेंटेड रहता है, पीछे की तरफ यहाँ पे ऐसा पेंट लगा हुआ रहता है। ओके, फिर कुछ लोग कहते हैं सर पेंटेड मतलब क्या, कौन सा मटेरियल, कैसा मटेरियल, अरे कुछ भी लगा दो भाई तुम। अगर आप बुक्स में देखोगे तो लिखा रहता है सिल्वर कोटिंग, ओके, लिखा रहता है सिल्वर कोटिंग, ऐसा कुछ लिखा रहता है। बट मुझे बताइए, यहाँ पे तो हम मिरर देखते हैं 10-10 रुपए में भी मिरर मिलते हैं, देखा है क्या, आईना देखने के, ऐसे 10 रुपए में भी मिरर मिल जाते हैं, जिससे हम बाल बनाते हैं, लड़के लोगों के जेब में होता है, या फिर गर्ल्स लिपस्टिक चेक करती हैं उससे, है ना। तो तुमको क्या लगता है उसके पीछे तुमको सिल्वर लगा के देंगे, तो ऐसा नहीं है, कुछ भी लगा दिया, बस एक साइड पीछे से कवर कर दिया, उसको हम मिरर कहते हैं। और लेंस का मतलब दैट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। ओके, सो ये हो जाता है हमारा थोड़ा सा बेसिक्स वाला पार्ट। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्टिक्स का सम अगर आपको आ भी रहा है, ओके, ऑप्टिक्स का सम अगर आपको आ भी रहा है, तो भी आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और फिर उनका सम रॉन्ग जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन मैटर करती है, सिर्फ वैल्यू मैटर नहीं करता है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन मैटर करता है। और साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर साइन कन्वेंशन हम लोग घाई घाई में भूल जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल तौर पे अगर हम ध्यान से देखें, यू का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है, बट जब हम घाई में सम्स कर रहे होते हैं तो हम उसको पॉजिटिव भी डाल देते हैं, तो आंसर हमारा ऑप्शन में रहता है, बट आंसर कुछ और होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी ऑप्टिक्स का आप क्वेश्चन कर रहे हो, मिरर और लेंस का, ओके, जब भी आप मिरर और लेंस का क्वेश्चन कर रहे हो, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको खुद को ऐसे यहाँ पे ऐसे जोर से पिंग करना है। ओके, ऐसा जोर से चिमटी काटनी है जैसे ही ऑप्टिक्स का क्वेश्चन देखो तो। क्यों? क्योंकि फ्लो में आ जाते हैं। जब हम MHT CET के 50 क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, हम फ्लो में आ जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं रहता है साइंस देखने का। फिजिक्स में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें साइन मैटर करे, नोटिस करो ये बात। ऑसिलेशंस में F=-kx आता है, बट हमेशा हम मॉड ले लेते हैं, राइट। बाकी भी आप जहाँ पे भी देखो, हम मॉड लेके साइंस हर जगह इग्नोर करते हैं। साइंस सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करती है, ऑप्टिक्स में साइन सब कुछ इंडिकेट करती है। साइन बताएगी कि मिरर कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, साइन बताएगी कि क्या ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है। सो बेसिकली ऑप्टिक्स का जब भी क्वेश्चन देखो, खुद को ऐसा जोर से चिमटी काट लेना, ताकि आपको याद हो कि यहाँ पे मुझे साइंस का भी ध्यान रखना है। ओके, सो ये चीज़ ध्यान देना, साइन कन्वेंशन के साथ आपको डेटा यूज़ करनी है। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन है कैसा। सो साइन कन्वेंशन तो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है राइट हैंड साइड, पॉजिटिव साइड यहाँ पे इसको, ये वाले साइड को पॉजिटिव कहते हैं, ये वाले साइड को नेगेटिव कहते हैं जो लेफ्ट में है, ऊपर वाले साइड को पॉजिटिव कहते हैं और नीचे वाले साइड को यहाँ पे नेगेटिव कहते हैं। तो जैसा अपना ग्राफ का सिस्टम होता है, ग्राफ वाला सिस्टम, सारा सेम सिस्टम यहाँ पर ही वैलिड है। ओके, सो यहाँ पे लॉजिक कैसा होता है कि समझो यहाँ पे मैंने एक लेंस रखा है, क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक बढ़िया सा लेंस रख दिया। हमेशा जिंदगी में याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। ऑब्जेक्ट्स हम हमेशा कहाँ पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट्स हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। इसका मतलब है यू आपका जिंदगी में हमेशा नेगेटिव रहेगा। ओके, यू आपका क्या रहेगा, यू आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हैं बढ़िया तरीके से, रेज जाके राइट हैंड साइड में मिलती हैं। ओके, तो आपकी इमेज कहाँ बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज आपकी बनती है राइट हैंड साइड में। सो ये चीज़ ध्यान रखना, जब जब इमेज राइट हैंड साइड में बन रही है तो वी आपका पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो ऐसे करते करते आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव मिरर है, या कॉन्वेक्स मिरर है, या फिर कॉनकेव लेंस है। ओके, सो 4 चीज़ें यहाँ पर हैं, बस ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत हो जाओ, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं थोड़े से बेसिक्स टर्म्स, थोड़े से डिस्कस करते हैं फॉर्मूलेज, फिर आपको धीरे धीरे और क्लैरिटी यहाँ पे आती जाएगी। देखो, काफ़ी लोगों को क्या होता है, यू और वी में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, समझता ही नहीं है क्या करें, किसको याद रखें कि यू इमेज डिस्टेंस है कि वी इमेज डिस्टेंस है, क्या है। सो यहाँ पे बता दूँ, यू का मतलब क्या होता है, कम ऑन, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब यू, आप। ओके, यू का मतलब क्या है, इंग्लिश में यू का मतलब हो जाता है यू, YOU, राइट। सो यू का मतलब है आप क्या हो, आप यहाँ पे फिजिक्स के लिए एक ऑब्जेक्ट हो, राइट, है ना। फिजिक्स के लिए क्या हो, फिजिक्स के लिए आप एक ऑब्जेक्ट हो। सो बेसिकली यू यहाँ पर हो जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, बात करें वी के बारे में, सो वी क्या है, वी यहाँ पे हो जाएगा ऑब्वियसली इमेज डिस्टेंस, एफ हो जाएगा फोकल लेंथ, आर हो जाता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, आपने स्फीयर में से ही काटा है ना,
राइट। चाहे लेंस हो चाहे मिरर, आपने स्फीयर में से काटा है, स्फीयर में से काटा है तो कुछ ना कुछ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो रहेगा ही रहेगा। ओके, सो बेसिकली ये थे हमारे साइन कन्वेंशंस, ये है हमारे टर्म्स का मीनिंग। अब समझने का प्रयास करते हैं फॉर्मूलाज में क्या अंतर है। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स को फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, सर लेंस और मिरर का फॉर्मूला ही नहीं समझता है। जैसा तैसा करके अपन ने वी और यू तो याद कर लिया, चलो आपने बता दिया यू मतलब तुम मतलब ऑब्जेक्ट, बट हमें लेंस और मिरर के बीच का फर्क तो समझता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब आप बचपन में पैदा हुए थे पहले पहले क्या देखा था, बोलिए। जब आप बचपन में पैदा हुए थे पहले पहले क्या देखा था? तो पहले पहले आपने देखा था यहाँ पे मिरर, है ना। बचपन में पैदा होने के बाद क्या देखा था? मिरर देखा था कि लेंस देखा था? सो जैसे ही पैदा हुए थे हमने देखा था यहाँ पे मिरर। ओके, सो मिरर हमने देखा था। तो जब हमने मिरर देखा था तो मिरर में हम मतलब बचपन में क्या रहते थे? बचपन में हम हमेशा खुश रहते थे, राइट। बचपन में हम बढ़िया तरीके से खुश रहते थे। तो साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? साइन कन्वेंशन हो जाएगा पॉजिटिव। जबकि लेंस अभी अभी हमने देखा 9th-10th में, 9th-10th तक आते आते सबका दिल एक दो बार तो टूट ही चुका रहता है, राइट। 11th-12th में आते आते तो मतलब कन्फर्म है, अभी के ज़माने में कोई 12वीं में पहुंचा है मतलब एक बार तो दिल उसका टूटा ही है। सो बेसिकली नेगेटिविटी है, दुख है, सो बेसिकली साइन हो जाती है नेगेटिव। जबकि मिरर हम बचपन में देखते थे तो साइन है उसके लिए जैसे पॉजिटिव। ओके, डिस्कस करते हैं यहाँ पे दो मिरर्स के बारे में, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा भी होता है कि मिरर का डेटा दिया ही नहीं रहता है, बोलेंगे ही नहीं कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉनकेव मिरर है, सिर्फ बोल देंगे कन्वर्जिंग मिरर है। तो फिर अपने को सोचना पड़ता है कि क्या लॉजिक होगा। देखो, जो हमारा रे ऑप्टिक्स है, ओके, जो हमारा रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स में हम ऑब्जेक्ट को जो लाइट है उसको कंसीडर करते हैं एज अ पार्टिकल। ओके, रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को कैसा कंसीडर करते हैं? कंसीडर करते हैं एज अ पार्टिकल, ऐसा आप समझ सकते हो। तो एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पर मैंने एक ऐसा कुछ रख दिया है मटेरियल, कुछ ये शेप में, ठीक है। अब यहाँ से आपने बॉल फेंका, बॉल, लाइट को भूल जाओ, बॉल को याद करो। यहाँ से आपने बॉल फेंका, ऐसा बॉल यहाँ से थ्रो किया है, बोलो बॉल क्या करेगा? टप्पा खा के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। आपने यहाँ से बॉल फेंका ऐसा, ओके, सामने हिट किया कुछ ऐसे, सामने ग्रिल विल लगी हुई है तो बॉल आपका टप्पा खा के यहाँ आ जाएगा। बोलो ऐसे आप अलग अलग डायरेक्शंस में बॉल फेंकते जाओगे, बाउंस करके बॉल आपका यहाँ आते जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? लाइट सारी की सारी एक जगह आ रही है। जब लाइट एक जगह आती है ऐसी चीज़ों को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। और अगर आप ध्यान से देखो ये आपका यहाँ पे कॉनकेव मिरर है। क्या है? ये आपका कॉनकेव मिरर है, बट क्योंकि मिरर का पीछे का साइड पेंटेड होता है तो उस वजह से हम पीछे का साइड यहाँ पे नहीं बनाते हैं। सो कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर यहाँ पे हो जाता है हमारा कन्वर्जिंग मिरर। क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा? कन्वर्जिंग मिरर। और यहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो अब कंसिडर करो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस है। ओके, कॉन्वेक्स सरफेस में क्या होगा? बॉल समझो मैंने यहाँ से मारा, सो बेसिकली बॉल टप्पा खा के वहाँ चला जाएगा। बॉल यहाँ से मारा, टप्पा खा के बॉल वहाँ चला जाएगा। बॉल यहाँ से मारा, टप्पा खा के दूर चला जाएगा। ओके, तो अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे भी लाइट रेज वही हो रही है ना, आके टप्पा खा के दूर चली जा रही है। टप्पा खा के का मतलब है रिफ्लेक्ट होके दूर चली जा रही है। तो अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है उसको क्या लगेगा? उस इंसान को लगेगा कि बाप रे लाइट तो कहीं पीछे से आ रही है, राइट। सो उसको हम कहते हैं वर्चुअल, मायावी। क्या लग रहा है? लाइट कहीं पीछे से आ रही है। तो यहाँ पर इमेज बेसिकली हम कहते हैं कि वो साइड हमारी इमेज बनती है। इस वजह से लाइट भी यहाँ पर अगर हम देखें तो डाइवर्ज हो रही है, राइट, दूर दूर फैल रही है, जबकि यहाँ पर एक जगह पे आ रही है। सो कॉन्वेक्स मिरर को कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सारी पॉइंट्स यहाँ पे मिली है। सो फोकल लेंथ आपका लेफ्ट हैंड साइड में, फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में, तो फोकल लेंथ हो जाएगा आपका यहाँ से नेगेटिव। यहाँ पे अगर आप देखोगे फोकल लेंथ आपका राइट हैंड साइड में है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोकल लेंथ यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। सो ये भी चीज़ याद रखना। एग्जाम्पल तौर पे आपको दे दिया कॉनकेव मिरर, आपको दे दिया कन्वर्जिंग मिरर। तो पहला स्टेप है आपको जानना है कौन सा मिरर है। मिरर जान भी लिया, फिर उसका एफ खुद ही याद रखना है नेगेटिव है, कोई बताएगा नहीं कोई बताएगा नहीं। सो यू तो हमेशा नेगेटिव, ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ भी आपका हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखें। वी भी नेगेटिव होता है यहाँ पे, इमेज भी तो लेफ्ट में ही बन रही है, सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। ओके, तो वही मैं कह रहा हूँ, साइन कन्वेंशन यहाँ पे आपको लिटरली चिमटी पहनोगे तो ही याद पड़ेगा, नहीं तो आप मैग्नीट्यूड्स में ही खुश हो जाओगे और आंसर एकदम अलग आ जाएगा। चलिए बात करते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में कि मैग्नीफिकेशन हो कितना रहा है। सो मैग्नीफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि इमेज बड़ा कितना हो रहा है, छोटा भी हो सकता है। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है तो समझ आना इमेज उतना छोटा हुआ है। सो मैग्नीफिकेशन के यहाँ पे दो फॉर्मूलास है। पहला फॉर्मूला है v अपॉन में u, जितना आपका इमेज डिस्टेंस है अपॉन में जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ओके,
दूसरा फॉर्मूला है जितना इमेज का हाइट है अपॉन में जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है। ऑब्जेक्ट का हाइट समझो 1 सेंटीमीटर है, इमेज का हाइट समझो 5 सेंटीमीटर है, मैग्नीफिकेशन कितना मिलेगा 5 गुना। वो तो देख के ही समझ में आ रहा है ना, देख के समझ में आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर हो गया, सो मैग्नीफिकेशन 5 गुना है। पावर की बात करें, पावर यहाँ पे कैसा है, पावर यहाँ पे हो जाता है 1 अपॉन में फोकल लेंथ के बराबर, ठीक है। और पावर की भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सी एसआई यूनिट फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में एसआई यूनिट हमेशा मीटर होता है, बट जिंदगी में आप कभी ऐसा दिन नहीं देखोगे कि फोकल लेंथ आप लोग मीटर में मेजर करो। ये इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा सेंटीमीटर्स में होते हैं। तो क्योंकि यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे करना है, तो अगर आपको सेंटीमीटर यूज़ करना है तो आपको फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी, पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन में एफ के बराबर। फिर ये फॉर्मूला में आप सेंटीमीटर में यूनिट्स डाल सकते हो, ओके तो फिर ये फॉर्मूला में सेंटीमीटर में आप यूनिट्स डाल सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर आपने सेंटीमीटर में डाला आंसर गलत आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं लेंस सिस्टम के बारे में। तो जैसे हम कहते हैं रेजिस्टर्स मेरे सीरीज में हैं, राइट, रेजिस्टर्स पैरेलल में है, तो हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगती है। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ मेरे पास लेंस का सिस्टम है यहाँ पे, ओके, बैक टू बैक यहाँ पे लेंस पड़े हैं, बैक टू बैक सारे के सारे यहाँ पे लेंस बैक टू बैक वे में पड़े हैं। सो इवेंचुअली मैं क्या कह सकता हूँ, उनका जो रिजल्टेंट होगा एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा सेम आपका ऐसा जैसा आपका पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ पे मिलता था। एंड क्योंकि 1 अपॉन फोकल लेंथ पावर के बराबर है, सो यही फॉर्मूला पावर के लिए भी कर सकते हो। सो पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू दी ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए उसके बाद फाइनली आते हैं 2 फॉर्मूलाज, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा सम्स का कॉन्सेप्ट, और जो ऑप्शनल पार्ट था पूरा वो स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी तक जो चल रहा है बहुत बेसिक्स चल रहे हैं। चलिए इसके बाद कभी कभी क्या होता है, आपको एक टुकड़ा दे देंगे, ओके टुकड़ा दे देंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया लेंस दे सकते हैं, मिरर दे सकते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉन्वेक्स दे सकते हैं। तीसरा पार्ट यहाँ पे आ जाता है एक टुकड़ा, ओके बस एक टुकड़ा पड़ा है। कांच का क्या पड़ा है, कांच का बेसिकली एक टुकड़ा पड़ा है, ओके सो बेसिकली कांच का टुकड़ा पड़ा है तो क्या होगा, उसके लिए अलग ही फॉर्मूला लगेंगे। बस टुकड़ा है ऐसा, ओके बस छोटा सा टुकड़ा पड़ा है, कुछ भी लेंस भी नहीं, मिरर भी, कांच का टुकड़ा ऐसा, रास्ते से तुम जा रहे हो, कुछ कांच का टुकड़ा मिल गया, उठा के उसको रख दिया, ओके सो ये लॉजिक यहाँ पे लग जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा n1, राइट हैंड साइड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा n2। जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है वो डिस्टेंस हो जाएगा आपका यहाँ पे u के बराबर, जहाँ पे आपका इमेज बन रहा है वो डिस्टेंस आपका हो जाएगा यहाँ से v के बराबर। फोकल लेंथ तो डिपेंड करता है कॉन्वेक्स टुकड़ा है कि कॉनकेव टुकड़ा है, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे ये लेंस है समझो तो किसी ना किसी स्फीयर में से कट के बना होगा, राइट, तो वो स्फीयर का रेडियस कितना था। तो बेसिकली फॉर्मूला हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का डिफरेंस, ओके इज इक्वल्स टू दी n2 को ही पहले रखो, n1 को ही बाद में रखो, बट डिवाइड में डाल दो v बाय q, ठीक है। सो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन बहुत लंबा है एकदम, बट ठीक है डेरिवेशन तो आपको नहीं करना है। फिर आ जाती है लेंस मेकर्स इक्वेशन। देखो सिलेबस में बहुत सारे लेंस है अपने को, ये वाले लेंस को कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, तो ये वाले लेंस को हम बाय कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। बाय कॉन्वेक्स का मतलब वही होता है 2 टुकड़े यूज करना, ओके एक लेंस की जगह क्या यूज करना, 2 टुकड़े यूज करना। तो ये भी आपको इक्विवेलेंट आपको कॉन्वेक्स लेंस के ही हो जाता है, ओके उसी तरीके से कॉनकेव लेंस के भी 2 नाम है यहाँ पे, एक हो जाता है रैंडम कॉनकेव लेंस, दूसरा हो जाता है आपका यहाँ पे कुछ ऐसा वाला कॉनकेव लेंस, ओके जहाँ पे आपको 2 टुकड़े अगेन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से एक लेंस हो जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि एक सरफेस उसका प्लेन रहता है, दूसरा सरफेस उसका कॉन्वेक्स रहता है। एक लेंस हो जाता है यहाँ पे आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस, जो बेसिकली आपका एक सरफेस प्लेन रहता है, एक सरफेस यहाँ पे कॉन्वेक्स हो जाता, कॉनकेव हो जाता है। सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या कहती है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू n-1, ओके टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट पार्ट टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड पार्ट। ओके आइए समझाने का प्रयास करता हूँ इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। देखो मेरे पास समझो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, बाय कॉन्वेक्स लेंस है। बाय कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है 2 हिस्सों से बना हुआ है। कितने हिस्सों से बना हुआ है, 2 हिस्सों से बना हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है पहले हिस्से का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा r1, दूसरे हिस्से का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा यहाँ पे r2। r1 किसका टुकड़ा है, r1 किसी स्फीयर का टुकड़ा है ना, r1 किसका टुकड़ा है, r1 किसी स्फीयर का टुकड़ा है। सो बेसिकली इसका रेडियस कहाँ मिलेगा, इसका रेडियस मिलेगा मुझे राइट हैंड साइड में। एग्री करते हो क्या, देखो r1 क्या है, जो भी स्फीयर का टुकड़ा है उसका रेडियस कहाँ मिलेगा, उसका रेडियस मुझे मिलेगा यहाँ से राइट हैंड साइड में, राइट रेडियस राइट हैंड साइड में मिलेगा, यानी कि इसका साइन कन्वेंशन हो जाएगा पॉजिटिव। ओके इसका साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन हो जाएगा पॉजिटिव। हमने देखा जो भी चीज़ें राइट में सब पॉजिटिव।
R2 क्या है, R2 सेकंड वाले पार्ट का टुकड़ा है, सो R2 के लिए क्या हो जाएगा, R2 के लिए साइन कन्वेंशन हो जाएगा नेगेटिव। ध्यान से देखो, आपको स्फीयर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है, ओके स्फीयर कहाँ मिल रहा है, स्फीयर आपको पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है, सो बेसिकली R2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 यहाँ पे हो जाएगा आपका इवेंचुअली नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें मिलती है तो उनका साइन कन्वेंशन क्या हो जाता है नेगेटिव। कुछ देर के लिए एज्यूम करते हैं कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ओके क्या एज्यूम करते हैं, कुछ देर के लिए एज्यूम करते हैं दोनों को रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, यानी कि R1 और R2 सेम है, मतलब सेम ही स्फीयर से काटा है बट सिर्फ रखा अलग अलग है। सो बेसिकली क्या मिलेगा यहाँ से 1/f मिल जाएगा n-1 टाइम्स ऑफ मिल जाएगा यहाँ से 1/r। ये वाली साइन नेगेटिव ऑलरेडी है, यहाँ पर भी एक नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। सो क्या मिल जाएगा यहाँ से 1 + 1 2/r यहाँ से मिल जाएगा। सो दिस बिकम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस, ओके। सो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं यहाँ पे। तो देखो साइन कन्वेंशन ही है जो मैटर कर रहा है, बरोबर साइन कन्वेंशन ही है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, राइट। मैं आपको कॉनकेव के लिए करके दिखाता हूँ। कॉनकेव के लिए कैसा हो जाएगा, कॉनकेव के लिए यहाँ पर बेसिकली हो जाएगा, पहला पार्ट ये है तो इमेजिन करते हैं पहला स्फीयर कहीं यहाँ पे पड़ा है, राइट, दूसरा स्फीयर यहाँ पे है, सो इमेजिन करते हैं दूसरा स्फीयर कहीं यहाँ पे पड़ा है। सो रेडियस आपका 1 इस बार लेफ्ट में है मतलब इसकी साइन हो जाएगी नेगेटिव। रेडियस 2 राइट में है मतलब इसकी साइन हो जाएगी यहाँ से पॉजिटिव। चलिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, क्या मिलेगा 1/f = μ-1 टाइम्स ऑफ मिलेगा 1/r1 - 1/r2। दोनों का रेडियस सेम ही लेते हैं, सेम मटेरियल का स्फीयर है, सेम रेडियस ले लेते हैं। लेफ्ट वाला यहाँ पे नेगेटिव है, सो हो जाएगा -1/r। राइट वाला पॉजिटिव है तो कुछ नहीं रहेगा, बचेगा -1/r। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से μ-1 टाइम्स ऑफ हो जाएगा 2, साथ में हो जाएगा -r, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2μ-1 -r। सो ये हो जाता है मेरा फोकल लेंथ ऑफ अ बाइकॉनकेव लेंस, ओके क्या हो जाता है फोकल लेंथ ऑफ अ बाइकॉनकेव लेंस, ओके। उसी तरीके से आपको दिया जा सकता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या दिया जा सकता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, के मेरे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि जिसका पहला टुकड़ा कॉन्वेक्स है, दूसरा टुकड़ा उसका प्लेन है। यहाँ पे इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा 1/f = n-1 टाइम्स ऑफ हो जाएगा 1/r1 माइनस हो जाएगा 1/r2, ठीक है। n-1 यहाँ पे n-1 ही रहने दो। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का स्फीयर कहाँ बनेगा, स्फीयर इसका बन जाएगा यहाँ से राइट हैंड साइड। स्फीयर कहाँ बनेगा, स्फीयर बनेगा यहाँ से राइट हैंड साइड, बचेगा यहाँ पे पॉजिटिव r। प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, सीधा सरफेस, बोलो स्ट्रेट लाइन का कभी कुछ रेडियस होता है क्या, कम ऑन, स्ट्रेट लाइन का कभी कुछ रेडियस होता है क्या, नहीं होता है। तो हम कंसीडर करते हैं स्ट्रेट लाइंस का रेडियस यहाँ पे है इन्फिनिटी के बराबर, ओके। अब इन्फिनिटी कहाँ से आया, तो उसके लिए पूरा थ्योरेटिकल लॉजिक है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, तो हमें पता है पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलती है, बट हम कहते हैं कि पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। उसी तरीके से जिन सर्फेसेस का रेडियस नहीं है, खास करके प्लेन सर्फेस, तो हम अज्यूम करते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इस वजह से इनका रेडियस यहाँ पे इन्फिनिटी लेते हैं, 1/∞0, फॉर्मूला बन जाएगी n-1/r, ओके। सो इस तरीके से आई होप आपको लॉजिक समझ गया होगा किस तरीके से लेंस मेकर्स इक्वेशन का हमें इस्तेमाल करना है। एंड फाइनली स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा मेन पार्ट, ओके। सो मेन पार्ट हमारे सम्स हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ, देखो हॉनेस्टली एक बात बता रहा हूँ, जितना मैंने अभी तक कराया पूरा प्योर क्लास 11th का ऑप्टिक्स है, जो भी मैंने आपको कराया लेंस और मिरर सिस्टम पूरा प्योर क्लास 11th का है, पूरा प्योर MHT CET का है, ठीक है। अगर एग्जामिनर को चाहिए कि वो परेशान करे, हार्ड क्वेश्चंस बनाए, चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स डाले, तो वो क्या कर सकता है, ये सब चीज़ों में से डेटा यूज़ कर सकता है जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, ओके। जो क्लास 10th में आपने डेटा पढ़ी थी, जो ये आपने रे डायग्राम्स पढ़े थे, वो चाहे तो यहाँ से भी डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर आपको सब कुछ आता है तो एक बार ये रे डायग्राम्स की टेबल देख लेना, टेक्स्ट बुक में दी है टेबल, ओके। ईजी है टेबल, आप देखोगे ऑर्डर भी ध्यान करना ईजी है। नहीं है समय, सर नहीं आ रहा है, फिजिक्स बहुत चल रहा है, छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है, रेयर प्रोबेबिलिटी है कि आपको रे डायग्राम का इस्तेमाल हो सके, बट क्योंकि टेक्स्ट बुक में थोड़ा थोड़ा दिया है तो वो चाहे तो डाल सकते हैं, बट चाहे तो रेयर है, रेयर, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, ओके। सो रे डायग्राम्स आपको नहीं आने चाहिए, ऐसा मत समझना रे डायग्राम्स आपको आने चाहिए, आपको रिजल्ट पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए आपको, रिजल्ट पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल तौर पे कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा जो इमेज का नेचर होता है वो होता है वर्चुअल और इरेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। देख लो, नहीं पता है अभी देख लो,
नहीं पता है ना, अभी देख लो। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, हमेशा छोटी इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश, यहाँ पर भी वेरी स्मॉल इमेज। ओके, सो हमेशा छोटी इमेज बनेगी, हमेशा वर्चुअल बनेगी, हमेशा इरेक्ट बनेगी। तो ऐसे आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, कॉन्केव मिरर की बात करें, कॉन्केव मिरर के तो 6 डायग्राम बनते हैं, जिसका आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियरली एकदम लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। ओके, उसी तरीके से आप लेंस के बारे में भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 डायग्राम हैं, उसी तरीके से यहाँ पे कॉन्केव लेंस के सिर्फ 2 डायग्राम हैं। ओके, तो ये आप चाहो कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं सम्स का पार्ट। तो पहला क्वेश्चन, अब ये वाले क्वेश्चन को मैं कहता हूँ बॉक्स वाला क्वेश्चन। ओके, बॉक्स वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपने गहराई में अच्छे से समझ लिया तो फिर दूसरे क्वेश्चंस आपको टाइम पास लगेंगे। ओके, यूजुअली बॉक्स वाले क्वेश्चन एकदम लास्ट में कराए जाते हैं, बट बात वही है, आपको ईजी का आदत पड़ गया ना, ऑप्टिक्स में फिर हार्ड क्वेश्चन नहीं जमेगा, तो पहले बॉक्स वाला क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए, एन एयर लेंस, इस बार देखो उल्टा है, वैसे क्या होता है कांच का ग्लास होता है अपना, बट इस बार लेंस किसका बना हुआ है, लेंस बना हुआ है एयर का। एन एयर लेंस हैविंग बोथ रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 R2 है 10 सेंटीमीटर, मतलब जो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी 10 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ पे अगर एक इमेजिनरी स्फीयर होता तो यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर, वहाँ पे अगर एक इमेजिनरी स्फीयर होता तो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, सो दोनों रेडियसेस 10 सेंटीमीटर हैं। इस कट इन अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। देखो, जब भी ऐसे कुछ नए नए आपको चीज़ें नजर आए जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जैसे कि ये वाला चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स है, तो यूज़ करने का लेंस मेकर्स इक्वेशन, क्योंकि दुनिया के सारे लेंस मेकर्स इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं, चाहे वो फिजिक्स के लेंस हो या फिर जो आप प्रैक्टिकली अपने आँखों के आगे चश्मा पहनते हैं, चाहे वो लेंस हो, यानी जो हम चश्मा पहनते हैं वो लेंस हो, दोनों इसी इक्वेशन से जज किए जाते हैं। सो 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 टाइम्स ऑफ हो जाता है 1/R1 -1 R2। पहले कहा था ऑप्टिक्स का सम हो, मिरर लेंस वाला हो, खुद को ऐसा चिमटी काटना है, तो मुझे सीधा यहाँ पे याद आ रहा है साइन कन्वेंशन, पहले ही डाल दूँ, नहीं तो बाद में मैं भूल जाऊँगा। चलिए, सो यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन R1 मेरा ये वाला स्फीयर का टुकड़ा होगा, राइट, इमेजिनरी स्फीयर का, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, बट R2 मेरा हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब यहाँ पे डाल दूंगा सीधा मैं पॉजिटिव। ओके, बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो 1.5 वैल्यू डाल के सब लोग करना स्टार्ट कर जाते हैं, गलत बात है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कहा था ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यहाँ पर अगर लाइट अंदर आती है इस सरफेस के अंदर तो पहले उसका इंटरेक्शन होगा ग्लास से। ओके, सो मीडियम 1 क्या है, मीडियम 1 यहाँ पे है हमारा ग्लास, है ना, ग्लास से गुजर के वो जाएगी एयर के अंदर, सो मीडियम 2 क्या है, मीडियम 2 है हमारा यहाँ पे एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी आपका ऐसा जो लिखा रहता है उसका मीनिंग वही होता है सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा सेकंड मीडियम अपॉन में फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, फर्स्ट मीडियम ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 को लिख सकता हूँ 3/2, सो बेसिकली आंसर हो जाएगा यहाँ से 2/3 के बराबर। ये था इस क्वेश्चन का लूप। क्या था ये, इस क्वेश्चन का लूप था। हमेशा याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप डेटा डाल रहे हो तो ऑर्डर का ध्यान आपको रखना ही है। चलिए, क्या मिलेगा यहाँ से 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस में 1। ओके, टाइम्स ऑफ मिलेगा यहाँ से 1/R1 कितना है 10 के बराबर, प्लस हो जाएगा यहाँ से R2 कितना है यहाँ से 10 के बराबर। क्या मिलेगा इवेंचुअली मुझे मिलेगा 2 - 3 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से मेरे पास बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ से मेरे पास बचेगा -1/3, यहाँ से मेरे पास बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 10, इवेंचुअली क्या बचेगा मेरे पास बचेगा -2/30, यानी कि हो जाएगा -1/15 इज इक्वल टू 1/f। उल्टा कर दूंगा हो जाएगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी फोकल लेंथ हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर तो मैग्नीट्यूड वाइज मेरा आंसर है, तो ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, ऑप्शन डी भी सही हो सकता है। अब पूछा है कि कैसे बिहेव कर रहा है मेरा ये सरफेस, कॉनकेव की तरह कि कॉन्वेक्स की तरह, तो देखो नेगेटिव फोकल लेंथ कब होती है, कम ऑन, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। नेगेटिव फोकल लेंथ कब मिलती है आपको, कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपको नेगेटिव फोकल लेंथ मिलती है। कॉनकेव, सॉरी बोला शायद मैंने उल्टा जितना मुझे याद आ रहा है, सो कॉनकेव के केस में आपको उल्टी फोकल लेंथ मिलती है। सो करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्सेप्चुअल, राइट है ना, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। साइन का ध्यान दिया तभी बच पाया हूँ, नहीं तो कुछ और ही आंसर आ गया होता, इन्फिनिटी निकल गया होता। चलिए, a concave lens having a material of refractive index mu1 is kept in a medium of refractive index mu2।
कॉन्केव लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, यहाँ पर जो मेरे पास मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे μ2। क्या दिया है, μ1 μ2 से बेसिकली बड़ा है। μ2 क्या है, μ2 यहाँ पे बड़ा है, यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो भी दुनिया में आपने लॉस पढ़े हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, जो भी दुनिया में आप आज तक आपने लॉस पढ़े हैं, क्लास 10th हो, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, सारे लॉस तब वैलिड हैं जब आप एयर को कांच को एयर में रखते हो, बरोबर। आप यूजुअली एयर में जीते हो, हम कहते हैं इन्फिनिटी से रेज आएंगी, यहाँ से रेज आएंगी और ग्लास को हिट करती है। तो बेसिकली सारा प्रोसेस आपका बेस्ड है जब आप रेयरर से डेंसर जा रहे हो। जो भी आपने रे डायग्राम पढ़े, जो भी फिजिक्स बनी है आज तक, जो भी ऑप्टिक्स की फिजिक्स बनी है, जो भी दुनिया के रे डायग्राम्स पढ़े हैं, सारे डायग्राम्स में कंडीशन वही है, बाहर आपका एयर है, अंदर आपका ग्लास है, तो हमेशा हम ट्रेवल करते हैं रेयरर से डेंसर मीडियम। बट यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं, मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ग्लास का उल्टा कम है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो भी हमने पढ़ा है उसका रिजल्ट उल्टा हो जाता है। यानी कि शेप में तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कॉन्केव लेंस है, ओके, शेप में कैसा लेंस है, शेप में कॉन्केव लेंस है, बट उल्टा हो जाएगा, वो बिहेव करेगा एज अ कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे रेयरर टू डेंसर वाली कंडीशन ही बदल दी है। पूरी फिजिक्स हमारी यही कहती है, यू शुड ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम वाइल ड्राइंग द रे डायग्राम्स, बट यहाँ पे आपने डेंसर टू रेयरर वाला सिचुएशन कर दिया है, स्विच हो जाएगा, कॉन्केव लेंस आपका बिहेव करेगा एज अ कॉन्वेक्स लेंस। पीछे भी देखा ना आपने, पीछे भी तो यही देखा, लुक्स में क्या है, लुक्स में कॉन्वेक्स है। तो MHT CET में कोई बच्चा बैठा है, उसका अंदर आंसर 15 आ गया, टिक कर देगा फिर बोलेगा सर पेपर तो इजी आया था शेप देते हैं और पूछते हैं बताओ कौन सा लेंस है बट देखो बिहेव कैसा कर रहा है कॉन्केव, क्योंकि यहाँ पर भी सिचुएशन उल्टी थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी बिहेव करेगा एज अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मशहूर होता है कन्वर्जेंस के लिए, किसके वजह से मशहूर होता है, कन्वर्जेंस के लिए मशहूर होता है। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन, अल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पॉज करके खुद ही करते जाना। हाँ, अल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। न मिरर है, न लेंस है, स्फेरिकल सरफेस, टुकड़ा है, टुकड़ा। टुकड़े की पूरे फिजिक्स में एक ही फॉर्मूला है जो कहती है μ2 माइनस μ1 अपॉन में r इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 अपॉन में v माइनस में μ1 अपॉन में u। पूरे फिजिक्स में टुकड़े की एक ही फॉर्मूला हो जाती है, इसको n के टर्म्स में भी बोल सकते हो। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा है, 20 सेंटीमीटर पे रखा है, u की साइन हमेशा नेगेटिव होती है, u इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। From the pole of a convex spherical surface of a glass, the radius of the curvature of the convex surface is phi। अच्छा, convex surface का radius of curvature, convex रखा है तो radius of curvature उसका right hand side मिलेगा, बरोबर, टुकड़े का भी। So radius of curvature यहाँ पे हो जाएगा r is equals to प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ग्लास कौन सा मीडियम हो जाएगा, ग्लास यहाँ पे सेकंड मीडियम हो जाएगा क्योंकि बाहर का मीडियम एयर होता है। सो μ2 कितना है, 1.5 के बराबर। μ1 तो हमेशा एयर ही रहेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज v, यहाँ पे मुझे जानना है। चलिए μ2 है 1.5, μ1 है 1 के बराबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे 5 के बराबर। मैंने कहा ना यहाँ पे मीटर कन्वर्जन कभी नहीं होता है, देखो सारी चीज़ें सेंटीमीटर में ही चलती हैं। वापस μ2 है 1.5, v फाइन करना है μ1 है 1 के बराबर, u है मेरा यहाँ पे -20 के बराबर। चलिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। 1.5 माइनस 1 क्या मिलेगा, मिलेगा आधा। आधे को फिजिक्स में लिख सकता हूँ 1/2 के बराबर, क्या मिलेगा यहाँ से 1/10 के बराबर मिलेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा मेरे पास 1.5 अपॉन में v, ये हो जाएगा यहाँ से प्लस 1/20 के बराबर। ओके, क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हम इसको शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट कर दूंगा। सो बेसिकली क्या मिलेगा, शिफ्ट कर दूंगा, मिल जाएगा यहाँ से मुझे 1.5 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 1.5 डिवाइडेड बाय v क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 1/10, माइनस में मिल जाएगा यहाँ से 1/20। 1.5 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू मिल जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या मिलेगा, 2 - 1 इज 1 अपॉन में मिल जाएगा यहाँ से 20। और v का वैल्यू कितना मिल जाएगा, v का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे 30 के बराबर। और पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है राइट हैंड साइड। नेगेटिव होता तो समझ जाना एयर में आंसर आता, बट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब आ जाएगा ग्लास में हमारा आंसर है। ओके, सो इस क्वेश्चन में गिवन है हाउ फार फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ गिवन है मुझे 20 सेंटीमीटर
और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू डी है प्लस 20 सेंटीमीटर। वुड यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट टू गेट अ रियल इमेज? सो रियल इमेज कितना है? रियल इमेज है 3 टाइम्स। ओके, सो मैग्निफिकेशन है यहाँ पे प्लस 3 के बराबर। लेंस का फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल्स टू डी 1/v माइनस 1/u के बराबर, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कहता है m इज इक्वल्स टू डी वी बाई यू के बराबर। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहीं पर भी v का जिक्र नहीं किया गया है, v के बारे में कहीं पर भी कुछ भी नहीं कहा गया है। सो v इज इक्वल्स टू डी मिल जाएगा यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ u के बराबर। फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है 20 के बराबर। v के जगह डाल दीजिए यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ u के बराबर, माइनस में है यहाँ पे मेरा u का टर्म। आपको ऑलरेडी पता है कोई भी इमेज हो हमेशा क्या मिलती है? इमेज हमेशा मिलती है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं क्या बोल देता हूँ? मैं बोल देता हूँ समझो मेरी इमेज पड़ी है किसी डिस्टेंस x पे, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे माइनस डालना ना अच्छा नहीं लग रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 3 टाइम्स ऑफ x, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं माइनस टाइम्स ऑफ x, तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। जिन लोगों को x का लॉजिक नहीं समझा, आप बिंदास u के टर्म्स में करो, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 1/3x, यहाँ से हो जाएगा प्लस 1/x। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों जगह 3 से, मिलेगा 1 + 3 अपॉन में मिलेगा यहाँ से 3x, यहाँ से मिल जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू दी है 1/20 के बराबर। 4 2 होता है 8, सो हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू दी x। 3 1 3, 3 2 6, एंड यहाँ पे 26.66 विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। अ प्रोजेक्टर लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऐसा कौन सा लेंस है जो चीज़ों को प्रोजेक्ट कर सकता है? सीधी सीधी भाषा में बताओ तो सीधा सीधा इसका आंसर है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट करना है, क्या करते हैं? टीवी में, थिएटर में जाते हैं, देखो ऊपर से ऐसे रेज निकल के आती हैं लेंस में से। तो बेसिकली लेंस क्या होती है? थिएटर की स्क्रीन पे यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करके देती हैं। क्या करती हैं? सारी स्क्रीन यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट करके देती हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। सो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इट प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ 2/2 सेंटीमीटर। अच्छा, इमेज कितनी बनी है? इमेज यहाँ पे लेंथ है उसकी 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ है उसकी 2 सेंटीमीटर, ऑन अ स्क्रीन 5 मीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा, सो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 5 मीटर। 5 मीटर का मतलब हो जाता है 500 सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइज ऑफ द पिक्चर ऑन द स्क्रीन? तो यहाँ पे पिक्चर की साइज क्या है स्क्रीन के ऊपर, ये मुझे यहाँ पे जानना है। मतलब वही कि कितना मैग्नीफिकेशन यहाँ पे हुआ है। ओके, क्योंकि देखो साइज आपको गिवन है ना, हमारे हाथ में जो फॉर्मूला है हम यही बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता सकते हैं, इमेज डिस्टेंस बता सकते हैं, उससे आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। साइज वाइज रिलेटेड हमारे सिलेबस में कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, मैग्नीफिकेशन से फॉर्मूला आती है कि इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल्स टू डी वी बाई यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ, बाकी तो मैं लेंस है तो इसी के आसपास घूमता रहूँगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कैसे इसको हम परसीव कर सकते हैं। क्या होगा? फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है यहाँ पे मेरा 1/10 के बराबर, और 1/u फाइंड करना है। इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो बचेगा 1/v माइनस 1/f। v कितना है? v है यहाँ पे 500 के बराबर, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 1/500। माइनस में 1/f कितना है? माइनस में 1/f है यहाँ पे 1/10 के बराबर। सो फोकल लेंथ मिल जाएगा यहाँ पे 10 के बराबर। चलिए मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे 5 और 0 को, मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे 5 और 0 को, क्या मिलेगा? मिलेगा ऊपर -49, 1 - 50 - 49, नीचे मिल जाएगा 500, ये हो जाएगा 1/u। u इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? मिलेगा -500/49। देखो खुद ही आंसर नेगेटिव आ गया। आपका कभी u पॉजिटिव आ जाता है फिजिक्स में, समझ जाना गलत कर रहे हो। कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, सो u आपको मिल जाता है यहाँ पे कुछ ऐसा। चलिए, सो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हो जाता है v/u के बराबर। v कितना है? 5 मीटर, 5 मीटर मतलब 500। यहाँ पे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो वो हमेशा मैग्नीफाई ही करता है, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करता हूँ। सो u हो जाएगा यहाँ पे 500/49। 500 कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो मैग्नीफिकेशन बन जाएगा यहाँ से 49 के बराबर। मैग्नीफिकेशन क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा 49 के बराबर। सो 49 मैग्नीफिकेशन है। पहला साइज क्या था? पहला साइज था 2/2 का। ओके, सो 2 × 49 यहाँ से कर दूंगा, 2 × 49 यहाँ से कर दूंगा, क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा 98 × 98 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, मस्त बढ़िया क्वेश्चन था, राइट, एकदम झकास। चलिए अब आ जाते हैं थोड़े से लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, अब किसके ऊपर आ जाते हैं? ये वाला क्वेश्चन पिछले साल का है, मेरे क्वेश्चन बैंक का था, 2021 में आया है। शिफ्ट नंबर
20 सितंबर के शिफ्ट में चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यहाँ से सारे क्वेश्चंस सब थोड़े से, सारे नहीं थोड़े से क्वेश्चंस लॉजिक बेस्ड हैं, फिर मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए पहले मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। देखो, अगर मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं, क्या है मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं, दो रेजिस्टर्स अगर मेरे पास हैं, एक का रेजिस्टेंस है 10 ओम, दूसरे का रेजिस्टेंस है 10 ओम, और मैं आपको कहूँ 2 सेकंड में मुझे बताइए आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए सर, आंसर होगा 5 ओम्स के बराबर। अगर मैं कहूँ मेरे पास 4 रेजिस्टेंस हैं, कितने रेजिस्टेंस है मेरे पास, 4 रेजिस्टेंस है, और चारों रेजिस्टेंस का मुझे आप आर इक्विवेलेंट बताओ। ओके, चारों रेजिस्टेंस का क्या करो, चारों रेजिस्टेंस का मुझे आर इक्विवेलेंट बताओ। चारों का रेजिस्टेंस है 100 ओम्स का, मुझे 2 सेकंड में बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ से 25 के बराबर। सो बेसिकली शॉर्टकट है ये, क्या है शॉर्टकट बोलो, शॉर्ट ट्रिक बोलो, जो कहती है जो आपका वैल्यू है, ओके, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ रेजिस्टर से। क्या कर दो, वैल्यू को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ रेजिस्टर से, आपको मिल जाएगा यहाँ पे आर इक्विवेलेंट। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे वैल्यू कितना था, दोनों का सेम वैल्यू होना चाहिए, 10 वैल्यू था, 10 डिवाइडेड बाई 2 की आंसर 5 आ गया। वैल्यू कितना था, 100 वैल्यू था, 100 डिवाइडेड बाई 4 की आंसर 25 आ गया। तो ये शॉर्टकट है। जिनको शॉर्टकट में विश्वास नहीं है, मुझे खुद को शॉर्टकट्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी कभी अच्छा लगता है, जिनको विश्वास नहीं है आप फॉर्मूला से करो। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मिलेगा 1/r1 प्लस 1/r2, है ना। R1 का वैल्यू कितना है 10 के बराबर, डाल दो 1/10। R2 का वैल्यू कितना है 10 के बराबर, डाल दो 1/10। क्या मिल जाएगा यहाँ से, आपको मिल जाएगा 2/10 के बराबर। सो आर इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट यहाँ से मिल जाएगा 10/2 के बराबर, आंसर आ जाएगा 5 ओम्स। देखो शॉर्टकट आपका वर्क करता है। ओके, तो ये शॉर्टकट कब चलता है, ये वाला शॉर्टकट हमारा तब चलता है जब हमारे पास कोई फॉर्मूला हो इस फॉर्म की। ओके, जब मेरे पास कोई ये वाले फॉर्म की फॉर्मूला है तभी मैं शॉर्टकट को चला सकता हूँ। और अगर आप ध्यान से देखो, फोकल लेंथ का फॉर्मूला मेरे इसी फॉर्म का है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, मेरी इसी फॉर्म का है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर। सो फोकल लेंथ का फॉर्मूला एग्जैक्टली यही फॉर्म का है। सो सारा शॉर्टकट हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कैसे। ये कुछ लोगों को कम समझेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसके लिए शॉर्टकट्स आपने रिगरस प्रैक्टिस किया है तो ठीक है, नहीं समझे 2 बार देख लेना, ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना, क्योंकि इधर मैथ्स के जरिए मैं करा सकता हूँ बट फिर वो लंबा हो जाएगा, मतलब नहीं है, राइट। जो क्वेश्चंस बने शॉर्टकट के लिए उनको शॉर्टकट से ही करना पड़ेगा। चलिए, एन इक्यू कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ एफ, ठीक है। तो दोनों कॉन्वेक्स लेंस, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस मतलब 2 कॉन्वेक्स लेंस है, ये पहला लेंस है मेरा, ये दूसरा लेंस है। दोनों लेंस को मिलाया है तो आंसर आया है एफ, ठीक है। दोनों लेंस को मिलाया है तो आंसर आया है एफ। इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स अलोंग द डॉटेड लाइन, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट। वापस वही लॉजिक, ऐसा क्या आंसर होगा जिसमें से मुझे एफ मिला है। ओके, अभी समझो मैं तुमको कहूँ मेरे पास 2 रेजिस्टर है, ठीक है। क्या कहूँ, 2 रेजिस्टर है, दोनों का रेजिस्टेंस है यहाँ पे 2 के बराबर। दोनों का आंसर क्या है, दोनों का रेजिस्टेंस का आंसर है यहाँ पे 2 ओम्स के बराबर। बोलो आर इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, तो आर इक्विवेलेंट आपको कितना मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट मिलेगा, वैल्यू कितना है रेजिस्टेंस का 2 अपॉन में नंबर ऑफ रेजिस्टर 2, आंसर आ जाएगा आपको 1 ओम के बराबर, है ना। तो आंसर क्या है, 1 है। अगर आंसर 1 है तो आपके ईच रेजिस्टर का वैल्यू कितना था, 2 था। सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लगा दो, आपका फाइनल आंसर, फाइनल फोकल लेंथ एफ है। इसका मतलब इंडिविजुअल फोकल लेंथ यहाँ पे 2f होगा, तभी ही आपका फाइनल आंसर f हो सकता है। ओके, ये लॉजिक है इसका। सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी को इमिटेट करना है। जिनको नहीं समझा छोड़ दो, इग्नोर करो, मुझे ऐसे समझो बहुत गलत सिखाया मैंने। ओके, ऐसा समझो आप लोग पूरा प्रोसेस लगाओ, पूरा प्रोसेस लगाओ। पूरा प्रोसेस लगाओगे क्या मिल जाएगा आपको, पूरा प्रोसेस लगाओगे यही मिलेगा। पहली बात तो रीचेक करो मैंने सही बोला कि नहीं, ठीक है। अज्यूम करते हैं मैं यहाँ पे एफ इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहता हूँ 2 फोकल लेंथ का, जिसमें से फर्स्ट का वैल्यू है 1/2f, दूसरे का भी वैल्यू है 1/2f। बोलो क्या हो जाएगा, बेस कॉमन 1 + 1 2, 2/2f, कितना आंसर आ जाएगा देखो। अरे हाँ सर, आप तो सही बोल रहे थे, है ना। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे बढ़िया सा क्वेश्चन। एन इक्यू कॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 2 हेल्प्स। तो मेरे पास एक लेंस है, लेंस को क्या किया है, 2 हिस्सों में हमने यहाँ से काट दिया है। क्या कर दिया है, 2 हिस्सों में हमने यहाँ से काट दिया है। पहला हिस्सा है यहाँ पे x0x, सो यहाँ से हमने इसको काटा है। ओके, दूसरा हिस्सा है इसका y0y, यानी कि y एक्सिस के अक्रॉस, उप्स, यहाँ से y एक्सिस के अक्रॉस मैंने इसको काटा है। सो 2 हिस्सों में क्या किया है मैंने, इस लेंस को मेरे काट दिया है। सो एक हिस्सा है ऐसा, दूसरा हिस्सा है यहाँ पे ऐसा। लेट f बी द फोकल लेंथ ऑफ कंप्लीट लेंस। सो पूरे लेंस का फोकल लेंथ कितना बोल रहे हैं, पूरे लेंस का फोकल लेंथ बोल रहे हैं f, ठीक है।
एफ डैश बी द फोकल लेंथ इन द ईच हाफ केस नंबर 1, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, ओके पहले कहाँ से काटा है, एक्स एक्सिस के अक्रॉस काटा है, सो जो ऊपर वाले हिस्से का फोकल लेंथ है वो हो जाए समझो एफ डैश के बराबर, एंड जो ऐसे वाला हिस्सा है उसका फोकल लेंथ यहाँ पे हो जाए समझो एफ डबल डैश के बराबर। सो ये है आपका यहाँ से क्वेश्चन। मुझे लॉजिक से बताना है कौन सा केस कहाँ पर होल्ड करेगा। देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब भी आप लेंस को ऑप्टिक एक्सिस के अक्रॉस काटते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब भी आप लेंस को ऑप्टिक एक्सिस के अक्रॉस काटते हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है फोकल लेंथ में। तो यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस के अक्रॉस जो पहले फोकल लेंथ था वही फोकल लेंथ अभी भी रहेगा। सो एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एफ के बराबर, ठीक है। जब आप आधे हिस्से में काटते हो तो वही सिस्टम हो जाता है जो हमने पहले किया। पहले कौन सा सिस्टम किया, पहले हमने यही सिस्टम किया कि ये फोकल लेंथ इसका हो जाएगा कुछ 2f, इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 2f। जब दो 2f को जोड़ेंगे तब जाके मुझे नेट रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ पे f के बराबर। सो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, f डबल डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f, ओके। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन होगा। लॉजिक समझा के आपको, लॉजिक वापस से वही लगाया मैंने। देखो आपके पास एक कंप्लीट लेंस है जिसका फोकल लेंथ है f के बराबर, कंप्लीट लेंस का फोकल लेंथ है f के बराबर, इसको काटा है, काटा आधे में, इसको क्या किया आधे में काटा है, तो इनको कौन सी वैल्यूज दूं जो मुझे वापस से नेट आंसर f के बराबर मिले। समझ रहा है क्या लॉजिक, इनको कौन सी वैल्यूज दूं जो वापस आंसर मुझे f के बराबर मिले। तो मैंने वही लॉजिक अभी बताया ना, इनकी वैल्यूज 2f होंगी तभी जाके आपको नेट आंसर f के बराबर मिलेगा। देखो प्रूफ भी मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, ओके। सो देखो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन फटाफट से। सो सी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा हो जाता है, सी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। एंड फाइनली डिस्कस करते हैं 2021 का क्वेश्चन, आइए देखते हैं। A convex lens of focal length f produces a real image, ठीक है, whose size is m times the size of the object। अच्छा, सो बेसिकली इमेज का साइज कितना है, सो मैग्निफिकेशन हो जाता है यहाँ पे हमारा v बाय u के बराबर, ठीक है। सो इमेज का साइज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज भी लिख सकते हैं। सो v कितना है, v यहाँ पे है हमारा m टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो m टाइम्स ऑफ u, या फिर इमेज साइज इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ m टाइम्स द ऑब्जेक्ट साइज। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस इज गिवन बाय, मतलब ये लोग u का वैल्यू मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मुझसे u का वैल्यू पूछ रहे हैं। वापस से वही लॉजिक, लेंस है राइट, क्या है लेंस है, तो लेंस के केस में क्या लगाना पड़ेगा मुझे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के बराबर, ठीक है। फोकल लेंथ को वैसे ही रहने देता हूँ। आंसर में u कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, नोटिस करो, आंसर में u कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो u को मुझे लिखना पड़ेगा v बाई m के बराबर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचेगा मेरे पास 1/v माइनस यहाँ पे हो जाएगा, अभी क्योंकि वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सो u हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा मुझे नेगेटिव v बाई m के बराबर, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर m चला जाएगा, नीचे v बचेगा। क्या कर दो भाई, यहाँ से v को कॉमन निकालो, है ना, v को कॉमन निकालो, v को मतलब कॉमन नहीं, डिनोमिनेटर सेम कर दो, बचेगा 1 + m में v, v इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, v इज इक्वल टू बच जाएगा यहाँ से। अगर v का वैल्यू मुझे फाइंड करना है तो क्या बच जाएगा, बच जाएगा f टाइम्स ऑफ m + 1 के बराबर। कितना वैल्यू बचेगा, f टाइम्स ऑफ 1 + m के बराबर, एंड दिस बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, एंड 4.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट है यहाँ पे 4.5 के बराबर। सो ऑब्जेक्ट हाइट कितना है, 4.5 के बराबर। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12, सो u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। इमेज साइजेस, देखो इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज से रिलेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, जो ही है मैग्निफिकेशन की। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई u इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इमेज साइज अपॉन में ऑब्जेक्ट साइज। तो मतलब काट साट के मुझे v यहाँ से निकालना है, तो आधा काम मेरा हो जाएगा। क्योंकि मिरर है तो मिरर में यूज़ करेंगे मिरर फॉर्मूला, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा, है ना। 1 फोकल लेंथ हो जाएगा 1/15, 1/v यहाँ से हो जाएगा, फाइंड करना है u की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -1/12, 1/v इज इक्वल टू मिलेगा 1/15 + 1/12 के बराबर, ठीक है। पहले इसको सॉर्ट करते हैं, क्या मिलेगा, यहाँ पे बचेगा 12 + 15, यहाँ पे हो जाएगा 15 + 12, सो 15 10 = 150, और 30 ऐड करो, मिलेगा यहाँ से 180 के बराबर, और यहाँ से मिलेगा मुझे 27 के बराबर, तो 27/180 क्या हो जाएगा, 9 3 = 27, 9 2 = 18, यानी यहाँ पे मिलेगा मुझे 0 के बराबर। सो v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से मुझे 20/3 के बराबर। कितना मिलेगा, v इज इक्वल टू यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 20/3 के बराबर। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई u इज इक्वल टू इमेज साइज अपॉन में ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज i कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा v × 0 अपॉन में u के बराबर। v कितना मिला है 20/3,
ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 4.5 के बराबर है, यू कितना है, यू है यहाँ से 12 के बराबर। सो बेसिकली यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, अगर इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, कैसे कर सकते हैं सॉल्व, तो पॉइंट निकालूंगा यहाँ से, नीचे आ जाएगा 10 है ना, ये जीरो हो जाएगा कैंसिल, 2 1 जा करते हैं 2, 2 6 जा करते हैं 12, 3 1 जा 3 बोल देता हूँ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो 15 डिवाइडेड बाय 6, 15 डिवाइडेड बाय 6 का मतलब हो जाता है 2 पॉइंट समथिंग। सो ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया मिल गया कि कैसे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन लेंस एंड मिरर्स वाले कर सकते हैं हम। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, खुद को हमेशा पिंच करते रहना, साइन कन्वेंशन गलत, सब खत्म वहीं पे। ओके, और ये वाली चीज़ें आइडियली देखा जाए सब आपको पता होना चाहिए, पोजीशंस और वो, बट मुझे पता है इतना पॉसिबल नहीं है, तो ये एक टेबल कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर रिस्क पे भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी जो सिचुएशंस हैं वो उतनी भी अच्छी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे कर सके। और बाकी ये जो भी सब कराया है ये तो एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश यू द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।